बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है मन का देश है। और स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले मन हरि रह नित साथ जग जीवन भर मावता सदगुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान जो है अनंत है। जो सदगुरु का जो ज्ञान है अनंत ज्ञान है। अब देखो जो संसार में है, संसार में आप जानते ही हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है। स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो जो चीजें, बहुत सी चीजें टीचर जो है पढ़ाते हैं हमको, आप भेद को समझिएगा। बहुत से चीजें जो है टीचर पढ़ाते हैं हमसे, हम लोगों को। फिर जब हम लोग अपने से उसको जब पढ़ना करते हैं, शुरू करते हैं, तो बहुत से चीजें भूल जाती हैं। ये तो प्रकृति में हुआ। ये जब हम लोग पढ़ते हैं जो है चौथी पांचवी हाई स्कूल इंटर, तो एक टीचर पढ़ाता है तो बीज डाल देता है, ऐसा ऐसा ये चीजें थी, वह चीजें थी, तो आपको याद तो रहता है। लेकिन जब उसका हम मनन करते हैं अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जब हम लोग आपस में जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जब हम लोग आपस में बातें करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप भेद को समझना जो मैं कहना चाहता हूं। तो वैसे ही सदगुरु का ज्ञान तो एक ही है, वही ज्ञान सबको मिलता है।
और उसी ज्ञान को ये तो हम लोग जो है डिस्कस तो जो है कर रहे हैं भजन के माध्यम से। तो बहुत सी चीजें जो है वहां क्लियर नहीं हो पाती हैं। जब उपदेश होता है तो क्लियर नहीं हो पाता है, और जब हम साधना करते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और जब संतों के संग जो है बातचीत करते हैं तो और भी क्लियर हो जाती हैं। और कुछ कुछ जो है संतों के बात करने से भ्रम भी हो जाता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बुझो। कुछ चीजें हम लोग जो है, अब चलो संसार में पढ़ाई के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे। तो जो है एक ही सवाल को लगाने के लिए कई तरीके होते हैं, एक ही तरीका नहीं होता। भोजन बनाने के भी बहुत तरीके हैं। कौन सा तरीका आपको आता है जिसमें आप अच्छे से बनाती हैं, उसमें भेद है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा। मैं तो भोजन जो है, भोजन बनाने में भी फर्क है। आपके घर में 4 बेटियां हैं, चारों भोजन बनाएंगी, सब में स्वाद अलग अलग है। आपको ये समझ में नहीं आएगा। उसके भाव के फर्क पड़ते हैं। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कुक था मेरे पास में, सबका भोजन बनाता था। कुक आप जानते ही हैं, उनको एक आर्मी में कम से कम 50 आदमियों का भोजन बनाने के लिए एक कुक चाहिए। जहां 50 आदमी रहेंगे, एक कुक होगा, मेस वेटर होगा, मसालची होगा, ये सारी चीजें रहती हैं, वो व्यवस्था होता है। तो जो है उसके और गुण कुछ जो है खराब थे, लेकिन भोजन जो है बहुत ही बढ़िया बनाता था। देखो, हर आदमी में हर गुण नहीं होगा, ये आप मान करके जो है चलो। नीम जो है वह कड़वी जरूर है, लेकिन वो दांतों के लिए जो है रामबाण है। नीम जो है कड़वी जरूर है, लेकिन दांतों के लिए रामबाण है। और चर्म रोग होगा ही नहीं आपको, फोड़ा फुंसी नहीं होगा। तो अवगुण भी है, अच्छी नहीं लगती है, कड़वी लगती है। और गुण यह है कि यदि आपके शरीर के अंदर में कैसा भी चर्म रोग है, नीम जो है आपको लाभ करेगी। तो हर चीज में गुण भी है, अवगुण भी है, कहां किसको लेना है। तो उस कुक में कुछ अवगुण भी थे। मैं अवगुणों का वर्णन नहीं करूंगा, मैं तो गुण की वर्णन करूंगा। तो भोजन इतना बढ़िया बनाता था कि जो है मैं क्या कहूं, जो भी खाता था तो कुछ उसके अवगुण भी थे, लेकिन अवगुण को ध्यान नहीं देते थे। जो है कई बार उसकी रिपोर्ट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो भोजन बढ़िया बनाता था इसलिए बच जाते थे। आप जानते ही हैं, सामाजिक कुछ नियम मर्यादा होती हैं। तो आर्मी में भी ये सब होता है, हर जगह वही चीज है, मनुष्य भी वही है। तो कुछ बुराइयां भी थी, लेकिन भोजन जो है बढ़िया बनाता था। तो ऐसे ही समय बीता और हमारा भी ट्रांसफर हुआ, उसका भी ट्रांसफर हुआ। कौन कहाँ गया आर्मी में कोई जानता नहीं है। तो जो है फिर हम कहीं गए जो है दूसरी जगह, और जो है भोजन
आया जो है बन करके। तो मैं जब भोजन करने लगा तो मेरे को उसकी याद आने लग गई। तो जो है मैंने बोला भाई, सोचते 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 तो जो है मैंने बोला ये भोजन कौन बनाया, खाना कौन बनाता है, कुक कौन है। अब मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन भोजन में वही स्वाद था। 5 साल 7 साल होगा लगभग जो है बीतने के बाद वही भोजन, वैसा ही भोजन मिला मेरे को। ये बात थी भूटान की। भूटान में मैं उसके साथ, वो जो है विदेश है भूटान जो है, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वही हुई थी। तो वहां उसके हाथ का भोजन किया था। और जो है 4-5 साल बाद जो है फिर वैसा ही भोजन जो है मेरे को लगा। अब नाम तो उसका याद नहीं था, बिहार का था वो जो है। तो मैंने बोला भाई उसका नाम बताइए। जो ने भोजन कर लिया, भरपेट भोजन किया, थोड़ा ज्यादा भी खा लिया। मैंने बोला उसका नाम क्या है। तो जो साहब था वो बोला जो है नाम बता दिया। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला अच्छा ये है। तब बोले आप उसको जानते हैं क्या। तो मैंने बोला हाँ मैं जानता हूं मुझे। तो आप कैसे पहचान गए। तो भोजन में जो है भाव जो है डाला जाता है, डाला नहीं जाता है, हो जाता है। मेरा जो कहने का मतलब है कि कुछ गुण भी है तो कुछ अवगुण भी है। तो स्वामी जी ने कहा ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, सास है, ससुर है, ननद है, देवर है। सब में गुण है और अवगुण भी है। यदि आप गुण को देखेंगे तो आप रह नहीं पाएंगे संसार में। आप जो है अवगुण भी है, आपके पति में पत्नी में अवगुण भी है। तो यदि आप अवगुण देखेंगे तो आपका जीवन चल नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसमें सारे गुण हो। और सारे गुण चाहिए तो वो तो सदगुरु है, वह तो परमात्मा है। चूंकि हमें मानव शरीर मिला है और इस संसार में सुख है और दुख है। आप भेद को बुझिएगा, आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। तो आपके पति में कुछ गुण भी है तो गुणों के साथ आप रह लीजिए, और जो अवगुण है उसको छोड़ दीजिए।
आपका जीवन सुखमय होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपके पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में जब आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें कुछ गुण भी है और कुछ अवगुण भी है। अवगुण को जो है ध्यान मत दीजिए, आपका जीवन वो हो जाएगा। पूरे संसार में कोई ऐसा स्त्री नहीं है जिसके अंदर में सर्वगुण हो। वैसे ही कोई पति नहीं है जिसके अंदर में सारे गुण हो। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण खान कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। यदि आपको सब कुछ चाहिए तो गुरु के चरण को जो है पकड़ो, वहां सब मिलेगा। बेनु पागा गामना करत हर्षा, बिनु बाणी स्वर शब्द भनेगी। देखो, आप सदगुरु की हंस हैं, हंस नहीं है। ये जो भी प्राप्त है आपको, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, ये सब हमारे कर्मों के ही है। ये कर्म से अलग है नहीं। जो परमात्मा है उन्हीं के साथ तो मिलाएगा जहां से आपके संबंध है। और जैसे ही संबंध पूरा होगा, कोई आपके साथ रहेगा नहीं। आप इसको बुरा ना माने, भेद को समझिए। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चांभा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चांभा यह है, मन नहीं बांधे धीर। सुर नरी मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कह कबीर सब भोगिया, देहधारी का दान। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कह कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। तो जो भी आपको मिला है, जो भी आपको प्राप्त हुआ है, उसी में और जो है सदगुरु के नियम मर्यादा भी आपको चलते रहना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। दुख में यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुख में यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। तो जब सदगुरु का चरण जो है पकड़ा जाएगा, फिर आपको कोई संसार की चीज नहीं चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जो आपको प्राप्त है उसी में रहते, उलझाना नहीं है संसार में, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है।
आपको सेवा करनी है। संत का काम होता है सेवा करना। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला नहीं ओय। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो जो है सभी सेवा है। जब आप सेवा भाव में हर काम आप करेंगे या करेंगी तो आपको कहीं भी दुख नहीं होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आप सेवा भाव में हर काम आप करेंगे या करेंगी, कहीं आपको दुख नहीं होगा। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। यदि देखो, हम तो आर्मी में रहे हैं, हमारा पद जो है, जो बड़ा अफसर है, उसके बाद से मेरा नंबर है। भारत सरकार ने हमको उसी पोस्ट पर रखा है, लेकिन हमें वहां रखा नहीं गया। आप भेद को समझो। मैं जो है आर्मी में रहा हूं, तो जो सबसे बड़ा अधिकारी है यूनिट का, वो रहेगा। वो नहीं रहेगा तो उसके बाद से मैं रहूंगा। वह स्थान मेरा था, लेकिन हमको वहां नहीं रखा। हमको उठा करके एकदम सीधा चले जाओ भाई, ओ एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर। आप भेद को समझो। मेरा भारत सरकार ने पोस्ट वहां करा है, लेकिन हमें उठा करके वहां फेंक दिया, जहां की पानी भी नहीं मिलेगा। पानी भी पीने के लिए बड़ा मुश्किल है। ऐसी भी जगह पर रहना पड़ता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को यहां क्यों रखा। हमें सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, कहीं भी रख दो। यहां दुनिया जो है एकदम टाइम से भोजन करना और उधर जाना, और जो है टीवी सिनेमा सब देखना। और हमें जो है फोन करने के लिए भी आना पड़ता था 100 किलोमीटर दूर। ये तो बहुत पहले की जो है बातें हैं। अभी भी आर्मी में जो है बहुत जगह फोन लगते ही नहीं है। आज के समय में भी, आज के समय में भी बहुत जगह फोन नहीं लगते। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जहां जो है जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। मैंने कभी विरोध नहीं किया। जहां भेज दिया मैं आराम से चला गया, कभी विरोध नहीं किया। और बहुत आनंदित रहे, बहुत आनंदित रहे। कहीं भी कोई दुखी नहीं हुआ। यहां तक कि जो है आतंकवादी भी आए
और वो लोग भी चला गया। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आपको सेवा भाव में रहनी है। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो जब आप सेवा भाव में रहेंगे, हालांकि हमने हमारे अन्य अफसरों ने कहा भी कि आप तो ऐसे ही हैं, आप यहां कैसे रहते हो कैसे रहते हो। तो हमको क्या करना है बताओ? हमें तो अपना ड्यूटी करना है, भोजन करना है, कहीं भी रखो, आप मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेकिन ये जो है, मैं कभी उसका वो नहीं किया कि नहीं मेरा तो स्थान यहां है। खाली मैं कह दूं कि मेरा स्थान यहां है, तुरंत कोई नहीं हटा नहीं सकता है। बहुत से लोग जो है ऐसे भी हैं, अपना बढ़िया जगह जगह में पोस्टिंग करवाएंगे, लेकिन मैं जो है जहां भी रखा एकदम ऐसे ही आनंदित रहा। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। एक बार हमने विरोध किया था, एक बार जो है हमने विरोध किया था। हमारे बड़े अधिकारी लोग जो है, होता क्या है देखो, काम सब अलग अलग है। भोजन बनाना भी सबके बस की बात नहीं है। जो गुरु बहनें हैं भोजन बनाती हैं, वही बनाएंगी, दूसरा नहीं बना पाएगा। आप बोल दो कि नहीं पति जो भोजन बना ले, तो मैं तो भोजन बना लेता हूं, सारे काम कर लेता हूं मैं, मेरी बात छोड़ दीजिए। बहुत से लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये भी बात सही है, पत्नी लोग जो है देश की सीमा पर कैसे जाकर के रह पाएगा। सब अलग अलग है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि सबके अंदर में गुण अवगुण है, और आप सेवा भाव में चलते रहिए। आप पत्नी की रोल में हैं, माता के रोल में हैं, बहन के रोल में हैं, आपको सेवा भाव में चलते रहना है, आपका जीवन सुखमय होगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। आप घर में रहो, परिवार में रहो, रिश्तेदारी में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको सेवा में लगे रहना है। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं, कर सकती हैं। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। अब एक और संस्मरण सुन लो। मेरे यहां जो है, मेरे गांव में ही स्वामी जी का वो हुआ था, आगमन हुआ था। अभी शुरू शुरू में ये हवन, पहले एक ही कुंड होता था, एक बड़ा सा कुंड होता था, उसी में हवन होता था, एक ही कुंड होता था। बाद में जो है ये चालू हो गए 11 कुंड, 21 कुंड, 51 कुंड, 1001 कुंड, अभी 3-3 हजार और कितने कितने हजार कुंड बनते हैं।
तो पहले जो है उस समय जो है 51 कुंडी हुआ था हमारे ही गांव में जो है। तो पहले ऐसे नहीं होता था कि सब लोग पैसा दिए और फटाफट टेंट आ गया, व्यवस्था आ गया, ऐसे नहीं होता था। जहां हवन को जो होना है, हवन जो है स्वामी जी आने हैं, वहां के लोकल लोग अपना सारे व्यवस्था करेंगे, चाहे चंदा मांगो चाहे कुछ भी करो, वो आपका काम होता था। तो वहां पर जो है जो यज्ञ मंडप बनने थे और वहां जहां ये होना है, आज भी लोग वहां इकट्ठे होते हैं। तो आजकल थोड़ा पैसे के बल पर होता है, वहां मांग मांग करके होते थे। स्टेज बनाना है तो हर घर से चौकी मांग करके ले आएंगे। बहुत पुरानी बात है, मैं आपको 1990 की बात कर रहा हूं। मैं 1990-91 में हमारे गांव में वो जो स्वामी जी का आगमन हुआ था, यही वर्तमान आचार्य श्री का और जो है विज्ञान देव जी महाराज आए थे। तो मैं आपको जो ये बता रहा हूं, वहां 2 महीना पहले से ही लोग जो है जा करके बैठ जाते थे। यही गायत्री जी के पिताजी रहते थे, वो मंत्री हुआ करते थे। जैसे स्वामी जी के यहाँ भोजन व्यवस्था का वही सब देखते थे। ते लोग पहले ही वहां 2 महीना पहले ही से शुरू हो जाएगा, बांस मांग करके लाना, वो जो है ना छप्पर जैसा वो बनाना, जिसमें स्वामी जी बैठ करके और जो है वो कराएंगे, हवन कराएंगे। पूरा जगह जो है जमीन उसको बराबर करना, साफ सफाई करना। तो जब जो है नजदीक आने के लिए हो गया, बहुत से गुरु भाई गुरु बहन अभी भी जाते ही हैं, हम लोग नहीं जा पाते अलग बात है, लेकिन जो वहां सेवा पर के लिए जो है बहुत पहले ही लोग पहुंच जाते हैं। तो वहां जो है सदगुरु की शक्ति जब आप काम करेंगे तो आपको मिलती है। यदि आप सेवा करेंगी तो पूरी शक्ति सदगुरु जो है आपको दे देता है। ये काम कराने के लिए सदगुरु जो है शक्ति देता है आपको, और जैसे ही काम पूर्ण हो जाता है वो शक्ति जो है सदगुरु जो है अब फिर जो है ले लेता है। आप भेद को समझिए। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई शिवा शिष नाम। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शिष नाम। तो जो है मैं आपको बता रहा हूं, सदगुरु तो हम तो इन्हीं का जो है चिंतन करते थे। हम भी भ्रम में रहते थे कि 3 गुरु हैं, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब है, ये हैं स्वामी जी, सदाफल देव जी महाराज। तो हमारे महारथी संत जी ने तो यही बताया था, आप इन्हीं के चरण का ध्यान करना है। और जो है फिर प्रश्न किया, इनके चरण का ध्यान करने से नहीं होगा, बोला इनके से भी होगा, शक्ति वही है। तो मैं जो है कुछ भ्रम रहते थे, तो उस समय जो है मैं स्वामी जी का, सदाफल देव जी महाराज का चरण का ध्यान नहीं करता था।
मैं तो इनके चरण का ध्यान करता था, क्योंकि भाई हमने स्वामी जी को तो देखा नहीं, इस जन्म में मैं सदाफल देव जी महाराज को तो नहीं देखा, और जो है प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी को भी नहीं देखा था। तो मैं तो इन्हीं के चरण का ध्यान करता था जो भी वर्तमान में है। तो जो है जब मेरे यहां हुआ तो वहां जो है सदगुरु की इन्हीं की शक्ति थी पूरा, और 3-4 दिन पहले ही जो है एकदम मृत्यु हो गई। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई कहे सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाय। तो सदगुरु शक्ति देता है और सदगुरु जो है शक्ति को वापिस भी ले लेता है, ये बात एकदम सही है। तो जो है वो जो यज्ञ मंडप बन रहे थे, वही मतलब जो है 10-12 बांस जो है गाड़ करके और फिर ऊपर जो है वो छाए जा रहे थे, और इन्हीं की अब जो है नाम नहीं याद आ रहा है जो है, तो वो बेचारे वहीं रहते थे। 1-2 महीना पहले ही से जो है उधर चालू हो जाता था, अभी तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, बहुत सारी भीत की बातें हैं। तो हम लोग उसको पतलो बोलते हैं, सरपट बोलते हैं, जो घास लंबी लंबी होती है उसको हाथ में लगने से जहन कट भी जाता है। तो लोग गर्मी के दिन में यही होगा, मार्च अप्रैल का ही महीना था, तो लोग उसको जाड़े में कटवा करके रखते हैं थे, और घर के सामने, सबके घर के सामने एक झोपड़ी जरूर बनती थी, क्योंकि गर्मी में वो बड़ा आराम देती थी ये। तो सबके घर में, गांव गांव में जो है वो झोपड़ी बनाई जाती थी, तो लोग इकट्ठा करके रखते थे। तो जो पंडित जी थे, मेरे घर में भी रखा हुआ था, कुछ मेरे घर से आए, मेरे घर का पूरा खत्म हो गया, फिर मांग करके वो पंडित जी जो है आज हो जाएगा, तो 2 बंडल, हम लोग बोझा बोलते हैं, 2 बोझा उधर से आया फिर आया। तो करते करते पंडित जी जो है 10-15 दिन जो है, पहले पैसे से नहीं काम होता था, गुरु भाई गुरु बहन लोग ही करते थे। आप भेद को समझो, पहले जो है पैसे से नहीं काम होता, पैसे मिलते ही नहीं थे उतना, तो सब गुरु भाई गुरु बहन ही मिल करके जो है वो है करते थे। तो पंडित जी जो है उनका जितना रखा हुआ था, मतलब जहां पर वो सत्संग होना था, हवन होना था, वहां से कम 4 किलोमीटर दूर होगा। तो डेली आना उन्होंने, और देखना नहीं 4-5 बंडल आएगा जो है ना, 4 बंडल आएगा तो हो जाएगा, फिर 4 बंडल आ गया तो फिर भी पूरा नहीं हुआ। तो उनके करते करते डेली आना और डेली देखते थे, और जो है हम लोग वहां जो भी है मदद करना, रस्सी देना, ये करना, बंधवाना, पहुंचाना, यही सब करते थे। तो करते करते उनका जो है पूरा जो है जितना रखे थे झोपड़ी बनाने के लिए, बोले कोई बात नहीं, इस साल झोपड़ी नहीं पड़ेगा हमारा। वो डेली जो है 1 बंडल आना, करते करते सारा उनका खत्म हो गया। खैर वो झोपड़ी भी बन गई, यज्ञ मंडप बन गया, उसमें स्वामी जी आएंगे और वहीं जो है उतरेंगे जो है ना गाड़ी से, और उसी में बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब वहां पर जो है 4-5 गुरु बहनें थी,
तो वो लोग जो है चार तो उसमें बड़ी सेवा करती थी, बर्तन धोना, ये करना, वो करना, खाना बनाना, भोजन भी बनते थे, क्योंकि जो लोग वहां पर रहेंगे तो काम भी करते थे लोग जो है। अब 2 महीने पहले से वहां जो है लोग आना शुरू कर देंगे, आज के दिन 4-5 आदमी होंगे तो उनका खाना बनाना पड़ेगा। फिर जो है मतलब वो सब मिला करके डेली 10-15 आदमी का तो जो है खाना बनता ही था। जो वहां पर रहेगा और जो है यज्ञ मंडप में मतलब काम करेगा तो भोजन कौन बनाएगा? तो वही लोग बनाते थे। तो वहां 4-5 गुरु बहनें थी। अब कौन कौन था हमें मालूम नहीं। मैं आपको जो है सदगुरु की शक्ति की बात मैं कर रहा हूं। तो जो है जैसे ही स्वामी जी का आने का हुआ, मतलब 2-3 दिन रह गए, 1 हफ्ता मान लो रह गए, तो सदगुरु ने जो है यही वर्तमान आचार्य श्री ने इतनी शक्ति भर दी, इतनी शक्ति भर दी कि जो है जो उस यज्ञ मंडप में जाओ और बोलो तुरंत पूर्ण होता था। उस यज्ञ मंडप में जाओ और जैसे ही बोलो, चाहे कोई भी जाता था, वहां जो बोलेगा वह तुरंत होता था, मशीन के माफिक, तीव्र माफिक। जब वो यज्ञ मंडप जो है तैयार हुआ, पूरा चारों तरफ से वो 10-12 बांस गाड़ करके गोल सा जो है यज्ञ मंडप बने, और उसके आगे जो है 51 कुंड जो है, 51 कुंड था या 21 कुंड था, ऐसे ही था, या 31 कुंड था। फिर जो है चारों तरफ से जो है मतलब बन गया, और मैं उसमें देखता था। अब जैसे वहां हमारे पहले आप लोग देखा होगा, पहले पानी मतलब नाली में जाती थी, अब आजकल पाइप हो गया, ट्यूबवेल चलाओ पूरा हो जाएगा। जो भी कोई जा करके उसमें जैसे ही बोलता था, वैसे ही वो तुरंत मतलब देखते ही प्रकृति जो है तुरंत पूरा करती थी। और फिर शाम को जो है मैं उसी में बैठता था, बाकी लोग तो अपना इधर उधर जो है सोते थे, जो है टेंट भी लगे थे जो है, और मैं उसी यज्ञ मंडप में मैं देखता था। तो फिर मैं यज्ञ मंडप से दूर हो गया, दूर होकर के, और मैं देखता था। मैं जो वहां बैठ करके कहता था वो तुरंत पूर्ण होता था। तब मैं उससे हट गया बाहर, तो दूसरे लोग भी आते थे, बोलते थे या ये चीज चाहिए तो काम हो जाएगा, वह तुरंत जो है। अब यज्ञ जो है कुंड बनने थे, तो आजकल तो कुंड स्टील का बना हुआ है, लोहे वाला। वहां ऐसे नहीं था, तो जो है वो बोले ईटा चाहिए। तो मेरे भाई का जो है ससुर थे, उनका भट्ठा था, अभी भी था, अभी भी है, चल रहा है वो। तो बोला 51 कुंड बनना है, उसमें कितने ईंटें लगेंगे, एक में कितना 12 या कितने लगते थे। किसी ने जा करके बोला कि ईंटवा आ जाता तो जो है यज्ञ मंडप यो जो है वो सब हम लोग आज ही बना देते। जैसे ही उन्होंने बोला, वो भी हमारे मतलब ससुरे लगेंगे, क्योंकि भाई के ससुर हैं तो मेरे भी लगेंगे जो है। और मैं बाहर से देखता था, वो तुरंत गए और जो है ना ट्रैक्टर में भर करके ईटा ले आ करके दे दिया। फिर ये हुआ कि भाई इसको पूरा लिपाई हो जाए,
गोबर से जो है खाली वो कुंड को उतना लिपने के लिए बोला गया। और पूरा जो है शाम को ये जो है बोले लोगों ने कि कुछ गाय के गोबर आ जाते तो वो जो है कुंड लिपा जाता। आपको विश्वास नहीं होगा, ये शाम को बोले और पूरा गाय का गोबर से ले आकर के जो है पूरा लिपा गया। और वहां माइक था, माइक में आवाज जो है पूरे चारों 10 दिशाओं में गांव में जाती थी। अब वो सुन करके जो है कि स्वामी जी आने वाले हैं, यज्ञ कुंड यहां पर होने वाला है और गाय का गोबर से लिपाई होने हैं। वो जो मंत्री जी बोले इतने लोग आ गए, पूरा गांव से चारों तरफ से लोग जो है ट्रैक्टर में बैठ करके गोबर ले करके, बाल्टी उल्टी ले करके, गगरी ले करके जो है पूरा जो है कम से कम जो है 10-12 ट्रैक्टर में आ गए। कम से कम जो है ज्यादा नहीं तो हजारों आदमी आ गए, लड़के लड़कियां कुंवारी बुढ़िया सब आ गई कि हवन कुंड को लिपना है। और मंत्री जी कहे कि नहीं लिपा गया अब नहीं लिपाएगा। मंत्री जी वहां बैठ करके कहे कि कल का लिपा गया है, अब नहीं लिपाएगा। अब वो लोग सब लोग जो है ट्रैक्टर करके अपने आप आए थे, गोबर लेकर के आए थे, तो वो जो है ईटा को लिप दिया गया, तो बाकी जगह बाकी था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बुझना। अब वो लोग आकर के जो है रोना शुरू कर दिए कि हम लोग आए, खाली कैसे जाएंगे, खाली कैसे जाएंगे। और मंत्री जी मानने के लिए तैयार नहीं, गर्मी का दिन था ही। और फिर उनको लोग मनाए कि अरे भाई अब आए हैं तो लिपवा दीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा उन्होंने जैसे ही आदेश दिया, सारे लोग जो है एक तरह से जो है लाइट भी आ गई, बिजली भी आ गया, पानी भी आ गया, पूरा एकदम जहां वो 51 कुंड बने थे इतने एरिया में सारे दोबारा लिपा गया। सब औरतें और लोग पुरुष लोग आए थे, बाल्टी लोटा गोबर गाय का लेकर के आए थे, पूरा लीप दिया एकदम, सारे के सारे दोबारा लिपाई हो गई। मतलब ये समझिए कि जो है कोई इतना लोग चाहते थे कि थोड़ा सा हमको भी मिल जाए, तो पूरा जो है एकदम गाय की गोबर से जो है पूरा एकदम सारा एरिया जो है लिपा गया। फिर लोग बाहर से आए, वो लोग भी बाहर भी पूरा एकदम सारा लिपा करके जो है पूरा एकदम सब तैयार हो गया। ये है सदगुरु की महिमा। और ये है रिद्धि सिद्धि उस यज्ञ मंडप में आकर के बैठी थी। और मेरे में भी जो है सदगुरु ने अपार शक्ति भर दी थी, अपार शक्ति जो है भर दी थी। और हमें तो लगा कि अब तो संसार में आएगी ही नहीं। तो जो है सदगुरु स्वयं परीक्षा भी लेता है। तो जो है पंडित जी को हमने बुलाया, एक मास्टर साहब थे, अभी वो रहे नहीं। उसके बाद एक दूसरे मास्टर साहब थे, वो भी नहीं रहे।
वो लोग पढ़ाते थे और शाम को सत्संग करते थे, कहीं न कहीं इसके घर, इनके घर, उनके घर। ऐसे ऑनलाइन व्यवस्था तो थी नहीं, तो स्कूल में पढ़ाना और शाम को जो है आज इनके यहाँ सत्संग है, आज उनके यहाँ सत्संग है, तो ज्यादा आदमी नहीं इकट्ठे होते थे, 2 4 12 मतलब 10 इतना ही लोग इकट्ठे होते थे, डेली वो सत्संग करते थे। तो उसी में जो है वो पंडित जी को हमने बैठाया और पंडित जी जो है आनंदित हो गए, ऊर्ध्व हो गए। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो बोला पंडित जी बड़ी सेवा करी आपने, इतना ही बोला और एकदम ऊर्ध्व हो गए, आंखों से आंसू जो है झरझर होने लग गया और बोले कि हम पा गए। अब वो क्या पाए वही जाने, हमें भी नहीं पता। वो बोले हमारा जीवन सफल हो गया। और जो है अब स्वामी जी तो हमें शक्ति दिए ही थे, तो बोले कि अरे उनको बुला करके, आकाशवाणी होती है, उन पांचों जो है पांचों को बुला करके ले आओ, ये सच्ची घटना है। बोलो उन पांचों को भी बुला करके ले आओ जो खाना बनाती थी। तो बड़े मुश्किल से मैं ढूंढा तो कि भीड़ हो जाती है, तो 4 तो मिल गई, चारों को मैंने बुलाया, बोला आइए आइए बैठिए, आप लोगों ने बड़ी सेवा करी, खाना बनाना, बर्तन धोना, पकाना, सबको जो है मतलब खिलाना। वो जो है कम से कम जो है 50 आदमी हो जाते हैं। अब भोजन के लिए मना तो होता नहीं है, तो जो है एकदम वो भी चारों जो है रोना शुरू कर दिए, एकदम चुप शांत मौन, और घंटों जो है बैठी रही। फिर जो है बोला अरे उसको भी ले आओ, ये आदेश हो रहा है सदगुरु का, उसको भी ढूंढ करके ले आओ। एक और थी इनके साथ रहती थी, तो जो है वह भी आई, लेकिन उसमें शक्ति नहीं जा रही थी। आप भेद को समझना, देने वाला सदगुरु है। जो 4 गुरु बहनें थी, कौन कौन थी हमें नहीं पता, नाम भी नहीं मालूम। तू आई, तू तो तुरंत जो है आई बैठी ही, और जो है सब रोना शुरू कर दिए और एकदम आनंदित चुप और एकदम बुझ गई जो है। फिर जो है उसको एक जो है ना ढूंढना था, एक और थी उनके साथ, वो काम वो नहीं करती थी, खाली बस उनके साथ रहती थी, नहीं तो उसका जो है ना कपड़ा खराब हो जाएगा जो है, तो उसी भाव में रहती थी वो। तो जो है उनको ले आया, उनमें तो जा ही नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी देर तक जो है उनके अंदर भी जो है सदगुरु की शक्ति, वो भी रोने लग गई बेचारी, बोले कि नहीं जो है आप भेद को समझना। जो पंडित जी थे जो स्वामी जी का उपदेश नहीं लिए थे, खाली सेवा करे थे, और ये पांचों गुरु बहनें जो है भोजन बनाना ये सब करती थी। लोग जो है 4 तो एकदम से बर्तन धोते, आज भी हमें वो सीन याद है। ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल पर जो है सब पहले पत्तल तो बाद में अभी सब ये चालू हो गया, पहले बर्तन ही मांग करके लाए जाते थे, थाली और वो प्लेट जो है उसी में खाना चलता था। 10 15 दिन तो ऐसे ही होगा, उनके अंदर हो गया। अब फिर जो है ये सदगुरु का ही आदेश, मेरी माता जी भी थी, वह भी सेवा अपना करती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा अभिमान था। अभिमान ये था कि पैसा हम ही लोग दिए, 10,000 मैं दिया, 10,000 मेरे पिताजी और 10,000 मेरे भाई। उस जमाने में 30,000 तो हम ही लोग दिए थे, तो उनको अभिमान था कि नहीं
अब जो है वो सदगुरु ही करवा रहे हैं कि भाई आपने सबको कर दिया, मां को क्यों छोड़ दिया, मां को भी ले आओ। अब ढूंढते ढूंढते भीड़ हो जाती है ना वहां, तो मां को भी मैं पकड़ करके ले आया, लेकिन मां भी जो है नहीं गया। माता में जो है नहीं गया, सदगुरु की शक्ति जो है माता में गया ही नहीं, और मैं रोने लग गया। ये सदगुरु ही करवाता है। जो सेवा किया था वो तो बुझ गया, और जो नहीं किया था थोड़ा बहुत सतवर सतवर लपटाया था वह भी बुझ गया। और माता जी भी थी हमारी जो है, उनको तो ये अभिमान हम लोग यज्ञ करवा रहे हैं, अभिमान के कारण उनमें हुआ ही नहीं। और ये जो सोनू जुड़ते हैं, राकेश, ये लोग तो मेरे जो है ना सामने पैदा हुए हैं, मेरे चाची के जो है लड़के हैं। इनका भाई था, तो एक साधु और थे जो, वो भी कोई उपदेश नहीं लिए थे, ये सच्ची घटना है। तो वो क्या करते थे, जैसे ही शाम होगा उधर ही जा करके आसपास ही शौच कर देते थे। तो ये लोग मतलब लड़के ही थे, अभी अभी नौकरी वोकरी सब पढ़ ही रहे थे जो है। तो सोनू के एक भाई भी हैं जिनका नाम है ब्रिजेश। तो ये लोग डेली घूमता था उधर जो है, तो बोला पता नहीं कौन यहीं पर जो है ना शौच कर देता है। तो ये जो है फड़वा ले करके उसको दूर फेंक करके खड्डा खोद करके दबा करके आते थे। तो बोले कि जो है ना आज पकड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं जो है। तो कोई साधु था ऐसे ही आ करके वहां खाता था, और जो है वही शौच कर देता था उधर ही। और मेरी चेतना तो उर्द थी, तो वो क्या किया कि जो है उसको पकड़ करके जो है, जैसे ही वो जो है ना शौच किया, जा करके पकड़ लिया साधु को। बोला तुम यहां डेली जो है वो करते हो, आ करके फड़ुआ पकड़। उसी से जो है बोला फड़ुआ पकड़, और अपना शौच जो किया है इसको ले जाओ उधर, जा करके खड्डा खोद, उसी से करवाया। और फिर बोला चलो उधर फड़ुआ धोवो, और जो है मेरे को आ करके बताया कि मेरे भैया, वो हमारा भाई लगेगा, हमारा की जो है मतलब चाची का उम्र जो है मतलब थोड़ा ही बड़े हैं लेकिन पद में लगती हैं। तो बोला भैया यही था, आज 4-5 दिन से हमको परेशान किया हुआ है, आज हमने पकड़ लिया इसको। तो बच्चे थे जो है, बोला तुम नहीं करेगा तो तेरा पिटाई करेगा अभी जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब हम तो, हमारी तो चेतना उर्द थी, लेकिन बात आज भी याद है। तो जो है जब मेरी माता जी का नंबर आया, तो माता जी मालूम है क्या कहती थी, यहां ठाकुर के घर में रहेंगे स्वामी जी, मेरे घर नहीं जाएंगे। तो मैं बोला बोला नहीं जाएंगे तो हम इधर ही जो है ना आग लगा करके जल जाऊंगी मैं। तो मैं बोला तुम्हें जाना है तो तुम मेरे साथ रहो, सेवा करो। स्वामी जी जाएंगे, तुमको घर में जाने का जरूरत नहीं है, तुम यहां सेवा करो, स्वामी जी तुम्हारे घर में जाएंगे। और वही हुआ। वो लकड़ी देना, ये करना, खाना बनवाना, और जो है उसी में लगे। मैं बोला तुम जाना नहीं, तुम घर में जाओगी तो स्वामी जी नहीं जाएंगे, तुम सेवा करो। मेरा घर थोड़ा सा दूर था, आधा किलोमीटर दूर था। अब यहां ठाकुर साहब के यहां जो है स्वामी जी वही रुके थे जो है। मेरे घर में उस तरह का व्यवस्था नहीं था उस समय, था लेकिन ऐसे ही था।
तो मेरी माँ बोल रही कि नहीं, हमने इतना पैसा खर्च किया, स्वामी जी मेरे घर में जाएंगे। उनकी इच्छा थी। तो मैं बोला तुम्हें जाना है तो तुम मेरे साथ रहो, काम करो, स्वामी जी अपने आप ही जाएंगे। मैं भी नहीं गया। स्वामी जी हमारे घर में गए और हम दोनों लोग जो है यही, मैं थोड़ा, माँ मेरी जिद्दी थी तो मैं थोड़ा डरता था ये उल्टा पुल्टा कर देगी जो है। तो मैं बोला तुम मेरे साथ रहो, स्वामी जी जो है तुम्हारे घर जाएंगे। तो स्वामी जी गए। आचार्य श्री जो है कार लेकर के गए, वहां झंडा लगा और जो है गांव में घर है, वहां गए, गाड़ी में वहां तक गए, वहां वंदना हुआ, आरती हुआ और हो करके फिर जो है स्वामी जी जो है तब गए हैं वहां से। शाम को स्वामी जी आए। अब उसकी की तो इतनी चर्चा है कि मैं कहूंगा तो कह नहीं पाऊंगा। जो है आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, लेकिन जो है मां के अंदर भी वो हुआ नहीं। जब हुआ नहीं तब मैं बहुत दुखित हो गया। तो फिर आकाशवाणी होती है, अभी नहीं होगा, होगा जरूर, ये आपकी शक्ति नहीं है। सदगुरु जो है जिससे काम कराना होता है शक्ति उसे देता है। और हमें तो अभिमान हो गया था। एक और जो थे वो आए तो लगे दुनिया भर का प्रश्न करने, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। मैं बोला आपको आम खाने है या पेड़ गिनना है? तो बोला नहीं हमने आम खाना है। तो लीजिए। सदगुरु जो है शक्ति देता है और वो ले भी लेता है। अब हमें चिंता हुई कि हम तो जा नहीं पाएंगे नौकरी में। अभी तो 4-5 साल ही हुआ था नौकरी के, जो है 85 में नौकरी लगी और जो है 91 में वहां यज्ञ हुआ। और मेरे 2 बच्चे भी थे। अब जब चिंता हुई कि अरे मैं वहां से नीचे आऊंगा नहीं, दिखता नहीं था कुछ जो है। आंखें तो खुली थी लेकिन कोई सुध ही नहीं था। सच्चा सुमिरन जानिए, सुध नहीं रहता शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारे मति धीर। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक बुढ़िया थी जो है पूर्णमासी जी के यहाँ जो है हमारे गांव के पास में ही बाजार लगती है, जंगीपुर के थे जो है। वह भी एकदम सफेद वस्त्र जो है ना साड़ी पहन करके आई थी जो है। उस समय हमें जो है कोई बोध नहीं था, सदगुरु के चरण का बोध नहीं था, लेकिन शक्ति जो है इन्हीं की शक्ति थी। इतनी शक्ति दी थी कि हमें कुछ दिखता नहीं था। मैं सब जो है देख भी रहा हूं, कुछ नहीं दिखता था, क्या हो रहा है पता नहीं चलता था। अब लगा कि भाई अब हम आर्मी में नहीं जाएंगे तो तू तो पकड़ करके ले जाएंगे, और पकड़ करके ले जाएंगे तो फिर वहां हमसे कुछ काम होगा ही नहीं। ये मैं जो है पेन से लिख भी नहीं सकता था। लोग आते थे, वो 251 रुपया या 151 कुंड का लगते थे उस समय, अभी शुरू शुरू में हुआ था। तो मैं जो है पर्ची मेरे को ही मिली थी कि आप बैठे रहिए या आप पर्ची काटते रहिएगा जो आएगा। तो मैं उसमें मेरे को दिखता नहीं था,
और लोग आते थे कि नहीं मेरे ही हाथ से जो है कटवाना है और मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग बोला कि नहीं आप देख रहे हैं कलम पकड़े हैं, कलम तो पकड़ा है, लेकिन जब चेतना ऊर्ध होती है तो नीचे कुछ नहीं दिखता है। मैंने भाई को बोला भाई देखो किसमें पैसा जितना हमें नहीं पता है, किसने दिया नहीं दिया हमें नहीं पता, अभी हमें कोई होश नहीं है। तुम ये जो है पैसा गिनती करो और संभालो इसको, पर्ची जो है पूरा करना है, कम होगा तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी हमें नहीं पता है। अब उस समय जो है 1-1.5 लाख रुपया उसके थे, उसमें हमें तो नहीं पता, याद ही नहीं, गिनती भी नहीं कर पाता था। अब वो लेकर के मगन होकर के जो है घूम रहा है, इतने पैसे मेरे पास हैं। और बाद में जो सामान आए थे राशन पानी ये वगैरह खरीद करके वो सब जो है ना मतलब दियाने लगा तो उसका सारे खत्म हो गया। अभी वो नौकरी में मतलब गया ही था वो जो है, तो बाद में बोलता है मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया। तो मैं बोला तुम्हारा थोड़ा था, ये तो सदगुरु की थी, कुछ मांग करके आए थे, कुछ ऐसे आए थे। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सबा, कोई अलग भी नहीं हो। तो इन हाथों में शक्ति थी, जैसे हाथ उठाओ, स्वामी जी जो हथवा उठाते हैं उसमें शक्ति होती है, ऐसे जो हाथ करके आशीर्वाद देते हैं उसमें शक्ति होती है, ये मैं जानता हूं। और सदगुरु देता है और फिर जो है ले भी लेता है। जब आपसे काम कराना होगा सदगुरु आपको स्वयं शक्ति देगा, आपसे काम करा करके फिर वह शक्ति वापस चली जाती है, आपके पास नहीं रहती, क्योंकि हम लोग जो है उस शक्ति को नहीं संभाल सकते। आप भेद को समझो, सदगुरु जिससे काम लेना होता है वह शक्ति देता है और फिर वो शक्ति को ले लेता है। यदि वो नहीं लेता तो हम नौकरी भी नहीं कर पाते। आप लोगों के सामने अभी मैं स्वतंत्र हूं, आप दिन भर सत्संग सुनो, रात भर सुनो, मुझे आनंद आता है, आनंदित रहता हूं। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरे मति धीर। अब मेरे को एक ही चिंता होती थी कि आर्मी से आएंगे वो पकड़ करके ले जाएंगे और वो पागल खाने में भर्ती कर देंगे जो है, क्योंकि मेरे से कुछ काम तो होगा नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चेतना ऊर्ध्व, तो जब ऊर्ध्व होगा तो संसार का कुछ नहीं दिखता है और ना आप कोई काम कर पाएंगे। बस आपको चैन वही मिलेगा गुरु के चरण में ही, आप बेचैन हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो वैसी ही स्थिति हो गई। और फिर जो है मेरी भी इच्छा हुआ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। अभी तो बच्ची जो है वो मतलब 5 साल, 4 साल 6 साल के ही थे, और मुझे लगा कि अब तो संसार में आने से रहे। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। फिर जो है वह शक्ति जो है धीरे धीरे खत्म हो गई और फिर मैं जो है अपना सर्विस में भी गया और पूरे 60 साल पूरा करके
और मैं आ गया। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आपको हर काम जो है सेवा भाव में करनी है और गुरु के चरण को नहीं भूलना है। चारों फल गुरु चरण में चाहय बित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। आज तो सदगुरु ही जाने, आज तो पूरा संस्मरण ही हो गया। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।